हेलो एवरीवन, जैसे कि कल हमने एक आप लोगों को जो है वीडियो दिया था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, और हमने आपको प्रॉमिस भी किया था कि अब हम एनआईओएस डीएलएड के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है नहीं सुना जा रहा है, ये 10 दिसंबर का फैसला नहीं माना जा रहा और अभी तक हमें नहीं लिया गया है, ऑन गोइंग भर्ती में नहीं लिया जा रहा है, आगे की भी भर्ती में नहीं लिया जा रहा है, तो हम क्या करें। तो इसको लेकर के हमने आपको प्रॉमिस किया कि ठीक है अब हम इसको कवर करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आपको बिल्कुल देंगे और ट्राई करेंगे कि हाँ ठीक है आपके साथ जो है इंसाफ हो। तो इसको लेकर के आज कुछ और अपडेट आ रही है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, जिसमें केवीएस के बच्चों के लिए अपडेट है, जिसमें असम वाले बच्चों के लिए अपडेट है। एक बच्ची है तेलंगाना की, वो हमें बार बार कॉल कर रही थी, अपने बारे में बता रही थी, उनके तेलंगाना वाले बच्चों को लेकर के अपडेट है। फिर उसके बाद से तो अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे बिहार वाले बच्चे TRE1 TRE2 को लेकर के वहां से अपडेट है। तो आज क्योंकि हम देखो हमने पहले ही बताया कि हमने इसको थोड़ा सा हम जो है बैक हम लोग ले चुके थे, क्योंकि हमारे पास और भी जो क्लासेस और जो और इन्फॉर्मेशन थी हम वो देना बच्चों को स्टार्ट कर चुके थे और हमें लगा कि चलो ठीक है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को इंसाफ फाइनली मिल गया। लेकिन अभी फिर से प्रॉब्लम जो हो रही है इसकी वजह से हमें लगा कि नहीं अभी भी जो है इनमें इनको सपोर्ट की जरूरत है और हमें आगे आना ही होगा, इसलिए हम लोग जो है इसमें आए हुए हैं। अभी एक एक करके मैं चीजों को बताती हूँ। कल हमने जो है ये आप लोगों को मैसेज दिखाया था और मैंने बताया भी था कि ये हमें स्टूडेंट ने सेंड किया है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो चलो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जो है जो कालरा सर हैं जो जिन्होंने जो है हमें जीत दिलाई थी एनआईओएस डीएलएड में, और वो उनके तरफ से उनके ऑफिस की तरफ से ये एडवोकेट राधिका जलान जी हैं, उन्होंने जो है ये एक नोटिस भेजा गया था उनकी तरफ से केवीएस को कि अभी 10 दिसंबर 2024 को जो है एनआईओएस डीएलएड को वैलिड कर दिया गया है। तो अब बताइए कि क्या होगा। तो केवीएस ने इस पर क्लियर अपना बताया है कि हम जो है हमने ये सारा फैसला जो 10 दिसंबर 2024 को आया और जो 2023 में आया वो था, दोनों हमने जो है भेज दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, और वहां से जो भी गाइडेंस होगा हम वही फॉलो करेंगे। तो कल आपने देखा होगा कि आदर्श सर आए हुए थे और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को जो है क्लियर किया है। तो मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूं जो हमारे स्टूडेंट्स है उनके लिए। देखो सबसे पहली बात की ठीक है केवीएस के जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा जल्दी काम हो तो आप लोग आगे आओ और आगे आकर के जो है इसके लिए मामला को आगे लेकर के जाओ। लेकिन फिर भी आपको जो है मैं यही बोलूंगी, और जैसा कि उन्होंने भी बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ताकि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी गाइडेंस होगा, जो भी जो है चीजें उनको बताई जाएगी केवीएस को, वही वो फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ टाइम तक और देख लीजिए, और नहीं तो फिर उसके बाद आप लोगों को मिलकर के जैसे आप लोगों ने केस किया और जैसे मामला आगे चल रहा है वैसे ही उसको आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे। ठीक, चलिए केवीएस वाले मैटर में हो गया, और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, ये कालरा सर की ऑफिस से जो है ये भेजा गया था। ठीक, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि हमारा है, एक एक पॉइंट लेते हैं सारा। सबसे पहले आसाम वाले बच्चों के लिए ले लेते हैं। आसाम के बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और एक्चुअली में हमें मैसेज भी करते रहते हैं, कॉल भी करते रहते हैं। मैंने बताया था कि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे अभी है नहीं, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि आसाम वाले बच्चों के लिए जो है आगे आपको आना होगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड वाला मामला है कुछ हद तक वैसा ही लग रहा है। तो आप लोगों को आकर के लीगल जो है स्टेप लेना होगा। अगर आपको शामिल नहीं किया जा रहा है तो आप बिना लीगल स्टेप के उसमें शामिल नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा, और जो डिसीजन आया हुआ है 10 दिसंबर का वो, और पहले भी हाई कोर्ट आपके साथ में ही थी, हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में ही फैसला दिया है। तो वो सभी चीजों को ले जाकर के आप जमा कीजिए या फिर कंटेम्प्ट लगाइए। देखो कंटेम्प्ट का मतलब क्या है, दो बच्चों ने मुझे मैसेज क्या मैम ये कंटेम्प्ट बहुत सुनाई दे रहा है, ये क्या है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है वो मान्य है, वैलिड है वैकेंसीज के लिए 1 to 5 के लिए। ठीक, ये आ गया। अब इस फैसले को जो लोग नहीं मान रहा है, जो कोर्ट या जो सरकार नहीं मान रही है, उन सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट लगता है। कंटेम्प्ट का मतलब कि आप डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये होता है। तो आप लोग आसाम वाले बच्चे जो है कंटेम्प्ट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपका मामला थोड़ा सा
अलग जा रहा है, इसीलिए अभी आपको ये डिसीजन लेना होगा। तो आसाम के लिए तो यही अभी रास्ता जो है मिल रहा है, फिर आगे आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग देखिए और साथ में आइए यूनिटी के साथ, तभी जो है कुछ चीजें हो पाएंगी। अभी भी स्ट्रगल आप लोगों का जारी है। ये देख करके हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि एक स्टूडेंट जो है आज ना क्रांतिकारी बना हुआ है। एक तो भाई एडमिशन लो, पढ़ाई करो, कंपटीशन इतना कट थ्रो, इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसमें से सिलेक्ट भी हो, मेरिट में भी लेकर आ, और उसके बाद लड़ाई करो कि हमें ले लो। भाई रूल आप बना रहे हो, रेगुलेशन आप बना रहे हो, आप उसको गलत ठहरा रहे हो, हमारी क्या गलती? तो इसका मतलब है कि भाई भारत देश में जो एजुकेशन का रूल आ रहा है वो तो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। कल को कब जाकर के इस रूल को हटा दिया जाएगा और हमारे ऊपर गाज गिर जाएगी, हमें भी नहीं पता है। तो बच्चा तो आज का स्टूडेंट तो एकदम क्रांतिकारी टाइप का ही हो गया कि उसको फाइट करना है, पढ़ना भी है, फाइट भी करना है, सारा काम करना है, वैसा टाइप का हो गया है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। एक्चुअली में अफसोस की बात है ये। तो ये आप लोग का आसाम वाले के लिए हो गया है। तेलंगाना से एक बच्ची है, बहुत बार मुझे पहले भी कॉल कर चुकी है और अभी सर से भी उनकी बात हुई है, उनको लेकर के उन लोगों के लिए भी वही चीजें जो है उन्होंने बताई है। आई थिंक उनको पता भी है। जो भी ऐसे बच्चे हैं वो लोग जो है आप लोग को भी लीगल ही काम करना होगा, तब हो पाएगा, क्योंकि अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जस्ट लाइक बिहार वाला मामला टाइप आपका मामला है। तो क्योंकि बिहार का TRE 1 सप्लीमेंट्री कंप्लीट, TRE 2 कंप्लीट, तो अब उसमें NIOS DLED को लेना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर सरकार अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है, शासन सपोर्ट कर रही है और हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको भी लीगली ही जाना होगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे बिहार वाले बच्चों के लिए। देखो बिहार वाले बच्चों में जो है TRE 1 की बात मैं कर रही हूं, TRE 1 सप्लीमेंट्री और TRE 2, ठीक है। तो ये जो दो है, दोनों का जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नियुक्ति मिल चुकी है। लेकिन आप लोगों के साथ यही चीज है कि जब उस समय TRE 1 हुआ था और सप्लीमेंट्री में भी बच्चों को हटा दिया गया था, NIOS DLED को उनका जो है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, तो उस समय कुछ सीट खाली रख लिए गए थे। कितना सीट खाली था, क्या था, अब उस पर शिक्षा विभाग काम कर रही है। आप लोगों के लिए तो मैं बोलूं, बिहार के लिए तो शिक्षा विभाग काम कर रही है, लेकिन इतनी जल्दी ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो पेशेंस आप लोगों को रखना होगा, और ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भाई सरकार काम कर रही है तो घर में बैठ गए आराम से, ठंडी है ही, आराम से रजाई में घुस जाते हैं, वैसा नहीं करना है। हाँ, आपको टाइम टू टाइम पर जा करके वहां पे पता भी करना है, इंफॉर्मेशन लेते भी रहना, ताकि उनको लगे कि हाँ NIOS DLED वाले बच्चे चुपचाप नहीं बैठे, उनको चाहिए। और इसीलिए हम लोग भी अब ये वीडियो कॉन्टिन्यूसली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वीक में 2 या 3 वीडियो हम ऐसा दे दिया करेंगे, जिससे कि आप लोगों में भी एनर्जी बना रहे, मोटिवेशन रहे। क्या हमारा हो तो सकता है आपका, ये मैं बता दूं। जो भी बच्चे मैसेज करते हैं कि हमारा चांस है, तो यस पूरी तरीके से चांस है TRE 1 सप्लीमेंट्री एंड TRE 2 वाले बच्चों के लिए। बस वही है, आपको सरकार पे नजर रखनी होगी, सरकार क्या कर रही है, क्या शासन का काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और बार बार पूछते रहना और अपना एप्लीकेशन देते रहना, ऑनलाइन बात करते रहना, कुछ भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ये सारा काम आप लोग को करना होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है नो डाउट, बट आपको भी एक्टिव रहना होगा। तो अभी NIOS DLED के लिए इतने सारे जगहों से ये सारी प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम का मैं नाम ही नहीं ले रही, उत्तराखंड का मामला मैंने जैसे बताया कि हर चीज हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, टीम से हम पूछ करके ही डिस्क्लोज करेंगे जो चीजें डिस्क्लोज करने वाली होंगी। क्योंकि देखो बातें जो है, हम तो आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, आपके फेवर के लिए बात कर रहे हैं, अब आप उसको किस तरह से लोगे आपके ऊपर है। तो अभी उत्तराखंड से कोई अपडेट ऐसा आया नहीं है सच, जैसे ही कोई ऐसा अपडेट होगा बिल्कुल हम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए NIOS DLED के लिए यही सारे अपडेट हैं, जैसे जैसे अपडेट और नया आएगा बिल्कुल अब हम इसमें फिर से एक्टिव हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को आपकी ज्वाइनिंग मिले। देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि NIOS DLED के बच्चे जहां पे जा रहे हैं वहां पे दूसरे कोर्स वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो, नहीं, हम ये चाहते हैं कि NIOS DLED के भी बच्चा हो और दूसरे कोर्स वाले बच्चों को, क्योंकि उसने भी अपने मेरिट पे निकाला है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस तरह का रास्ता अगर निकालना होगा तो टाइम लगेगा, ये बात आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये हो रहा है, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।